Hi. Please watch this video till the end. Let's get started. इंट्रोडक्शन एंड अप्लाई मेथड इन डिजी पाकिस्तान। इस वीडियो में आप डिजी पाकिस्तान में अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि डिजी पाकिस्तान है क्या। डिजी पाकिस्तान कौमी सतह का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जिसका मकसद नौजवानों, फ्रीलांसर्स, तुलबा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर दस्तयाब ऑनलाइन रोजगार के मौके से फायदा उठाने के लिए डिजिटल इल्म हुनर से आरास्ता करना है, जिससे बेरोजगारी का खात्मा और मुल्क कौम तरक्की की राह पर गामजन हों। पूरे पाकिस्तान और दीगर ममालिक से पाकिस्तानी नौजवान इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मेहनती, दयानतदार और मुखलिस लोगों के लिए ऑनलाइन रोजगार के फवायद से मुस्तफीद होने के रोशन इम्कानात हैं। डिजी पाकिस्तान प्रोग्राम्स 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1, फास्ट ट्रैक टेक्निकल प्रोग्राम्स। नंबर 2, फास्ट ट्रैक नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स। नंबर 3, एसोसिएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। फास्ट ट्रैक टेक्निकल प्रोग्राम्स में 31 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और टेक्निकल प्रोग्राम के हर कोर्स का दौरानिया 3 माह पर मुश्तमिल है। फास्ट ट्रैक नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स में 15 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और नॉन टेक्निकल प्रोग्राम के कोर्सेज का दौरानिया भी 3 माह पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह एसोसिएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में 8 किस्म के मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और एसोसिएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के कोर्सेज का दौरानिया 6 माह पर मुश्तमिल होगा। आइए अब हम कोर्सेज में अप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। पहले ये देख लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो और लैपटॉप भी चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पावर या इंटरनेट फेलियर के केस में आपकी एक अटेम्प्ट जाया हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डिजी पाकिस्तान की वेबसाइट www.digipakistan.org ओपन करें। वेबसाइट पर मौजूद अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करें। अगरचे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप सबसे पहले इस फील्ड में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करें और फिर इस फील्ड में अपना वैलिड ईमेल एंटर करें। पासवर्ड बॉक्स में अपनी मर्जी का पासवर्ड रख सकते हैं जो आपको लॉगिन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। मिसाल के तौर पर 123@digi में ये पासवर्ड एंटर करता हूँ। ये सब करने के बाद नीचे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। कामयाबी के साथ आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब आपके सामने लॉगिन का पेज शो हो जाएगा। यहाँ ईमेल और पासवर्ड एंटर करें जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान क्रिएट किया था और लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करते ही आपके सामने ईमेल वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपने ईमेल की तस्दीक करना होगी। जैसे ही आप क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन लिंक डिजी पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाएगा। अब आप अपने ईमेल इनबॉक्स में डिजी पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए मैसेज को ओपन करें और लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद डिजी पाकिस्तान की वेबसाइट पर वापस आएं और दोबारा से लॉगिन हों। लॉगिन करते ही टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद स्क्रॉल डाउन करें और एग्री के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में आपको कुछ मजीद डिटेल्स एंटर करना होंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में सबसे पहले फुल नेम और फादर नेम एंटर करें। अब जैसे ही आप एप्लीकेंट टैब पर क्लिक करेंगे तो सामने 2 ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो लोकल पाकिस्तानी के ऑप्शन पर क्लिक करें और बैरून ममालिक में रहकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ओवरसीज पर क्लिक करें और बगैर डैशेस के वैलिड CNIC या बे फॉर्म का नंबर एंटर करें और नीचे एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करें जहां आप नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकें। और अब यहां अपनी तारीख पैदाइश एंटर करें और इसके नीचे जेंडर के ऑप्शन में अपना जेंडर सिलेक्ट करें। अब स्क्रॉल डाउन करें और अवेलेबल प्रोग्राम्स की टैब में अपना पसंदीदा कोर्स सिलेक्ट करें। आप एक वक्त में मिनिमम 1 कोर्स और मैक्सिमम 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये फर्स्ट कोर्स पर क्लिक करता हूँ और टेक्निकल डोमेन सिलेक्ट की। जैसे ही मैंने फर्स्ट ट्रैक टेक्निकल प्रोग्राम की डोमेन पर क्लिक किया, नीचे एक फील्ड बन के आ गई जिसमें वो आपसे टेक्निकल कोर्सेज में मजीद कैटेगरीज पूछ रहा है।
अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने सारे फास्ट ट्रैक टेक्निकल प्रोग्राम्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और गूगल क्लाउड इंजीनियर का कोर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेकंड कोर्स और थर्ड कोर्स सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप सिर्फ एक कोर्स करना चाहते हैं तो बाकी फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ दें। अब आ जाते हैं हम एजुकेशन टैब में। इस टैब में आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। क्वालिफिकेशन को क्लिक करें, अपनी आखिरी डिग्री सिलेक्ट करें, जैसे कि मैं इंटरमीडिएट क्लिक करता हूँ। अब नीचे एजुकेशन में अपना मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मैंने अपना प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया। अब नीचे अपने इदारे का नाम एंटर करें जहां से आपने लास्ट डिग्री मुकम्मल की। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करता हूँ। इस चीज का ख्याल रखें कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फर्दर स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ अपना प्रोविंस सिलेक्ट करें, और अगर आप बैरून मुल्क से हैं तो ओवरसीज का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब नीचे कंट्री नेम एंटर करें और सिटी ऐड करें, और सबसे नीचे अपना मुकम्मल होम एड्रेस एंटर करें। अब चलते हैं आखिरी रेफरेंस कोड टैब पे। इस टैब का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डिजी पाकिस्तान प्रोग्राम ना सिर्फ तुलबा के लिए मुफीद साबित होगा बल्कि बेरोजगारी को कम करने के लिए और इस प्रोग्राम को कौमी सतह पर प्रमोट करने के लिए डिजी पाकिस्तान ने एक मार्केटिंग पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत बेरोजगार अफराद डिजी पाकिस्तान को ग्रुप्स, सोशल मीडिया सर्कल और मुख्तलिफ जगहों पर प्रमोट करके माहाना अच्छी आमदन कमा सकते हैं, जिसमें मार्केटिंग पार्टनर्स को डिजी पाकिस्तान की जानिब से एक मखसूस रेफरेंस कोड दिया जाता है। वो एप्लीकेंट्स जो वैलिड रेफरेंस कोड एंटर करेंगे उनको प्रोग्राम के आखिर में एक एडिशनल फ्रीलांसिंग का कोर्स फ्री दिया जाएगा। अगर आपके पास रेफरेंस कोड मौजूद नहीं है तो आप इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ दें। मिसाल के तौर पर मेरे एक दोस्त ने, जो कि डिजी पाकिस्तान मार्केटिंग पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा था, उसने डिजी पाकिस्तान में अप्लाई के लिए मुझे रेफर किया और अपना रेफरेंस कोड शेयर किया। अब मैं रेफरेंस कोड यहाँ एंटर करता हूँ। नोट: अगर आपने गलत रेफरेंस कोड एंटर किया है तो एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। अब नीचे टैब पर क्लिक करें और इसमें वो ऑप्शन क्लिक करें जिसके जरिए आपको डिजी पाकिस्तान प्रोग्राम के बारे में इल्म हुआ। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर क्लिक करता हूं। अब सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन सबमिट करते साथ ही आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ जमा करवाई गई है। अब आपको 24 घंटे इंतजार करना होगा। इन 24 घंटों के दौरान हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को एवेल्युएट करेगा और आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन का स्टेटस इसी पोर्टल पर अपडेट करेगा। 24 घंटे गुजरने के बाद दोबारा इस पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप डिजी पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन करें या आप www.digipakistan.org/applynow/login लिंक के जरिए पोर्टल ओपन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको एप्लीकेशन स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाए तो आपको फर्दर प्रोसेस फॉलो करना होगा, और अगर रिजेक्ट हो जाए तो अगली बार दोबारा कोशिश करें। मिसाल के तौर पर जैसे इंटरफेस में दिखाया जा रहा है, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाए तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन शो हो जाएंगी, जो कि आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर अपना प्रोसेस मुकम्मल करना है। अब आपको माइनर रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना होंगे ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर लें। रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने के लिए 3 मेथड्स बताए गए हैं। पहले मेथड में आप डिजी पाकिस्तान चालान क्रिएट करते हैं और किसी भी HBL ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। दूसरे मेथड में आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। और तीसरा मेथड ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए है। चालान के साथ एक अदद अपनी या अपने वालिद की CNIC कॉपी मुंसलिक करना ना भूलें।